उस राजा की मृत्यु को आज 1000 साल बीत चुके हैं। भले ही हमें उनका इतिहास न पढ़ाया गया हो, पर आज भी लोगों की जुबान से उस राजा के एक विजय युद्ध का युद्धघोष नहीं उतरा। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। राजा भोज के इतिहास को हमारी स्कूली किताबों ने सिर्फ 2 लाइनों में समेट दिया, पर आज हम आपको हिंद के उस महान राजा के इतिहास से रूबरू करवाएंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा भोज परमार वंश के महान राजा थे, जिनका राज्य आज के मध्य प्रदेश के मालवा में था। उनके साम्राज्य की राजधानी धार थी। राजा भोज के बहुत से इतिहास को अंग्रेजी राज के समय अंग्रेजों द्वारा मिटा दिया गया, पर ज्ञात इतिहास के अनुसार उन्होंने 45 सालों तक भारत की विशाल भूमि पर हुकूमत की। सम्राट विक्रमादित्य के थे वंशज। राजा भोज का जन्म कहाँ हुआ, इसकी कहीं कोई सटीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि वह साल 980 में विश्व विजेता सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी में पैदा हुए थे। इस लिहाज से उन्हें राजा विक्रमादित्य का वंशज भी कहा जाता है। उनके पिता राजा सिंधुराज धार राज्य के शासक थे। युद्ध वेद तीर तलवार के महायोद्धा, महादानी, महाज्ञानी राजा भोज को मात्र 15 साल की उम्र में ही धार राज्य की जिम्मेदारियां सौंप दी गई, परंतु आगे चलकर उन्होंने अपने पिता के छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। इन्होंने भारत के कई बलशाली राजाओं को पराजित किया। साल 1018 में उनके अंदर पश्चिमी भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की चाह जगी। इसके लिए उन्होंने सिंध के मुस्लिम सुल्तानों से युद्ध लड़ा। इस विजय के पश्चात राजा भोज ने अफगानिस्तान के अंतिम हिंदू राजा आनंद पाल शाही की मदद करते हुए मुस्लिम हमलावरों से उनके राज्य की रक्षा के लिए अपनी सेनाओं का एक विशाल लश्कर अफगानिस्तान भेजा तथा अफगानिस्तान से भागे हुए हिंदुओं को अपने राज्य में शरण दी। साल 1018 तक राजा भोज ने कोंकण और विदिशा तक के इलाके पर अपनी विजय का परचम लहराया। भोज ने गुजरात के चालुक्यों से 2-2 हाथ कर उनको भी परास्त कर दिया। युद्धों का सिलसिला यही नहीं रुका, वह इसी तरह लगातार अपने राज्य के विस्तार हेतु लड़ते रहे। भगवान शिव के परम भक्त राजा भोज को 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। उनका राज्य बहुत समृद्ध था। उनके राज्य काल में कोई भूखा नहीं सोया, किसी ने गरीबी का एहसास नहीं किया। अपने समय के महादानी राजा भोज ने कई मंदिरों, इमारतों और शहरों को बसाया। उज्जैन में स्थित भगवान शिव का भव्य मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर, धार की वो महान भोजशाला, केदारनाथ का हिंदू तीर्थ, रामेश्वरम का राम घाट, सोमनाथ के भव्य शिव मंदिर को बनाने का श्रेय भी भारत के इसी महान शासक को जाता है। ऐसे महान राजा के बारे में न तो हमें कभी स्कूलों में पढ़ाया गया, न ही हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक कहानी के अनुसार जब राजा भोज को पता चला कि क्रूर शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के खजाने को लूटकर भगवान शिव के पावन स्थल की पवित्रता को भंग किया, साथ ही मंदिर की इमारत को भी ध्वस्त कर दिया, पवित्र शिवलिंग को मल्लेच्छों ने स्पर्श किया, तो वह आग बबूला हो उठे और उन्होंने ठान लिया कि वह गजनवी को सबक सिखा कर रहेंगे। अगली कड़ी में उन्होंने गजनवी पर हमला बोल दिया, जिसमें भोज की सेना ने गजनवी के सैनिकों को संपूर्ण गुजरात से दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा और इस तरह गजनवी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। इसके बाद जब महमूद गजनवी के रिश्तेदार सलार मसूद ने राजा सुहेल देव के राज्य पर चढ़ाई की, तब भी राजा भोज ने हिंदुओं की संयुक्त सेना के साथ राजा सुहेल देव के नेतृत्व में मसूद की सेनाओं से युद्ध लड़ा था। यह अंतिम युद्ध था जब समस्त भारत की हिंदू ताकतों ने संयुक्त रूप से विदेशी शक्तियों को परास्त किया। खैर, कहते हैं ना कि कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक न एक दिन अंत तो उसका भी आता है।
फिर क्या राजा और क्या प्रजा। अपने शासनकाल के अंतिम समय में अपराजित राजा भोज को एक युद्ध में पराजय का मुंह भी देखना पड़ा। एक युद्ध के दौरान राजा भोज पर गुजरात के चालुक्य राजा और चेदी वंशीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं ने संयुक्त रूप से हमला कर दिया। ये साल था सन 1042। इस युद्ध में उनका पूरा साम्राज्य दांव पर लग गया और वह इस युद्ध में हार गए। और इस तरह अपनी हार के कुछ समय बाद राजा भोज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली से कनेक्शन। राजा भोज के नाम के साथ कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली वाली कहावत अक्सर लोगों की जुबान पर आ जाती है, जबकि सच तो यह है कि इस कहावत में गंगू तेली से तात्पर्य गांगई तेलंग नाम के एक राजा से है, जो कि दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे। बताते चले कि यह वही राजा थे जिन्होंने राजा भोज के राज्य पर आक्रमण किया था, मगर बुरी तरह से हार गए थे। इस राजा के पास एक बड़ी सेना थी। जब इसने राजा भोज के राज्य पर चढ़ाई की तो युद्ध से पहले ही इसने पूरे नगर में नगाड़े बजवाए कि राजा भोज अब उनका सेवक बनेगा। परंतु जब अपनी हार के बाद तेलंग राजा वापस अपने राज्य की तरफ जाने लगा तो जनता ने उनका खूब मजाक बनाया। ऐसे में लोगों ने उनका उपहास उड़ाने के लिए कहा, कहां राजा भोज, कहां गांगई तेलंग। बाद में यह कहावत कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली बन गई। इस कहावत को लेकर एक किंवदंती ये भी है कि राजा भोज के पनाहाला किले की दीवार बार बार गिरती रहती थी। किसी को समझ नहीं आया कि करे तो करे क्या। ऐसे में कहा गया कि अगर कोई अपने नवजात बच्चे और उसकी मां की बलि यहां देता है तो इस दीवार का गिरना बंद हो जाएगा। ऐसे में गंगू तेली नाम के एक आदमी ने अपने बच्चे और पत्नी की कुर्बानी दी। हालांकि बाद में गंगू कहने लगा कि मैं न होता तो राजा का महल न होता, मैं न होता तो राजा का घर न होता। तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। अगर आपके पास भी राजा भोज से जुड़ी कोई जानकारी है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।